हाईकोर्ट से चुनौती दी गई है। ये सब तो जाना हुआ चीज है ना। भारतीय जनता पार्टी आरक्षण विरोधी है, उसको आरक्षण पसंद नहीं है। अब बिहार में जाति आधारित गणना हुई, उसके आधार पर जो आबादी के हिसाब से नए आरक्षण की नीति बनी। बिहार में अब लोगों को 50 नहीं बल्कि 75% आरक्षण मिलेगा, लेकिन इस आरक्षण में अब पेंच फंसता नजर आ रहा है। और बिहार में जो आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया है, अब उस आरक्षण के दायरे बढ़ाए जाने का मामला जो है वो पटना हाई कोर्ट में पहुंच गया है। कहीं ना कहीं महागठबंधन ने जो एक बड़ा फैसला लिया था, जिसको लेकर वो अपनी पीठ थपथपा रही थी, तो कहीं ना कहीं महागठबंधन को एक करारा झटका मिला है। और जाति आधारित गणना की तरह एक बार फिर से जो आरक्षण बढ़ाने का फैसला जो सरकार का था, जिस पर राज्यपाल ने भी अपनी रजामंदी दे दी थी, अब उसको लेकर पटना हाईकोर्ट में उसको चुनौती दे दी गई है। ऐसे में कहीं ना कहीं अब इसको लेकर जदयू पहले से ही तैयार बैठी थी क्या? क्योंकि जिस तरह से जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा कि ये तो हमें पता ही था कि जाति आधारित गणना की तरह इसमें भी पेंच फंसाया जाएगा, तो कहीं ना कहीं जदयू ने पहले से ही तैयारी कर ली थी कि इसमें भी कानूनी पेंच फंसेगा और जदयू ने इसकी लड़ाई लड़ने की ठान ली है। ऐसे में इस मौके पर क्या कह रहे हैं जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, पहले हम आपको सुनाते हैं। हाईकोर्ट से चुनौती दी गई है। ये सब तो जाना हुआ चीज है ना। भारतीय जनता पार्टी आरक्षण विरोधी है, उसको आरक्षण पसंद नहीं है। अब बिहार में जाति आधारित गणना हुई, उसके आधार पर जो आबादी के हिसाब से नए आरक्षण की नीति बनी। अब 50% की रेखा सीमा तो पार कर गए आरक्षण में। जब एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास को, जिसको ये फॉरवर्ड क्लास को जब 10% का आरक्षण दिया गया, तो 50% से तो 60% हो गया। तो अब 60% हो गया तो आबादी के हिसाब से हम लोग का आधार है। जाति आधारित गणना हम लोगों ने कराई, सारे आंकड़े उपलब्ध हैं और उन आंकड़ों के आधार पर ही ना आरक्षण हम लोगों ने दिया है। तो उसकी तथ्य जितने हैं उससे संबंधित वो न्यायालय में देंगे। न्यायालय में तो ये जाते ही रहते हैं भाई। नगर निकाय का चुनाव रुकवाने के लिए न्यायालय में गए, नगर निकाय का चुनाव हो गया कि नहीं हुआ? आरक्षण व्यवस्था के साथ चुनाव हुआ। दोबारा जो जाति आधारित गणना के विरोध में ये लोग खड़ा थे कि नहीं खड़ा थे? सुप्रीम कोर्ट तक लड़ने के लिए गए, सॉलिसिटर जनरल जाके वहां बहस किए, तब भी जाति आधारित गणना हुआ कि नहीं हुआ? इनको लड़ना है, लड़े हम लोग। जो अगर मुकदमा करेंगे तो कानूनी तौर पर लड़ाई लड़ेगी राज्य सरकार। दरभंगा एम्स को लेकर साफ तौर पर जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने साफ कहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो आरक्षण विरोधी है। जाति आधारित गणना को लेकर भी समस्याएं जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ थी, और बिहार में जो आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया है उसको लेकर भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी परेशान है। और लड़ाई अगर हमें लड़ना है तो हम लड़ाई लड़ेंगे। कहीं ना कहीं जदयू जो है वो पहले से ही तैयार है कि भारतीय जनता पार्टी इस आरक्षण बढ़ाने के जो फैसले हैं, भले ही सर्वसहमति से उन्होंने विधानसभा और विधान परिषद में पारित तो कर दिया, लेकिन इसको लेकर पेंच फंसेगा और पेंच जो है वो फंस चुका है। मामला पटना हाईकोर्ट में है और अब हाईकोर्ट के फैसले पर सभी की नज़र है। जल्द ही इस मामले पर पटना हाईकोर्ट में सुनवाई भी होगी, लेकिन अब जदयू और राष्ट्रीय जनता दल इसको लेकर तैयार है और ये जो मामला पटना हाईकोर्ट में है इसको लेकर लड़ाई लड़ने की तैयारी जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल ने पूरी तरह से कर रखी। सहयोगी अमित के साथ विशाल भारद्वाज, NBC 24 न्यूज़, पटना।